हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आधुनिक इतिहास की सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 से संबंधित क्वेश्चन रिपीट हुए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आपके विशेष शिक्षक भर्ती 7279 में भी रिपीट होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी आधुनिक इतिहास की, उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके विशेष शिक्षक भर्ती में आ सकते हैं। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब आपकी रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी, आज से ही आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग डेली देखिएगा, इतिहास की भी आएंगी, साइंस की भी आएंगी। आप लोग इसको निरंतर देखते रहिए तथा वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि इसमें से शुरू से लास्ट तक कौन कौन से गवर्नर जनरल वायसराय हुए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ? तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन हुआ? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नियमित जनगणना यदि पूछा जाता है, भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की है। जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। श्री चंद्रमौली जी जो हैं भारत के जनगणना आयुक्त 2011 के थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ताना भगत आंदोलन जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में शुरू हुआ और 1919 में समाप्त होता है। यह जतरा भगत और तुरिया भगत द्वारा शुरू किया गया। यह एक आदिवासी आंदोलन था जो अब झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार है, वहाँ है। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगतों ने अंग्रेजों द्वारा उन पर लगाए गए करों का विरोध किया और उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मंचन किया। उन्होंने जमींदारों, बनियों, साहूकारों, मिशनरियों और अंग्रेजों का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था?
खुदीराम बोस, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, उपरोक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? तो नासिक, महाराष्ट्र में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर थे। बी.डी. सावरकर, जिनको विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है, 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। दार्शनिक, कवि और राजनीतिज्ञ मोहम्मद इकबाल ने उर्दू भाषा की सबसे अस्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक सारे जहां से अच्छा लिखी। इस वैकल्पिक रूप से तराना ए हिंद के रूप में जाना जाता है। यह गीत मूल रूप से मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित एक कविता थी। यह शीघ्र ही ब्रिटिश राज के विरोध का एक गान बन गई। यह कविता साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। तराना ए हिंद के रूप में गीत सारे जहां से अच्छा बाद में 1924 में उर्दू पुस्तक बंगे दारा में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? महात्मा गांधी और आगा खान, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, उपरोक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी, उन्हें भारत के वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार यानी 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता के सत्र में अध्यक्ष बने। वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे चित्तरंजन दास जी थे। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में होता है। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी का एक प्रसिद्ध नारा था। प्रसिद्ध नारा इनके कौन कौन थे? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आत्मकथा इनकी कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल, जो कि TRE 1 में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि आप यदि पढ़ रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, आप भली भांति इन क्वेश्चनों से परिचित होंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले वे 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र के अध्यक्ष थे। वे 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा था। तिलक ने गोखले को क्या कहा था? भारत का हीरा कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? केसरी, न्यू इंडिया, नवजीवन, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा केसरी। ऑप्शन नंबर ए केसरी। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी मराठी में लिखा और मराठा जो है अंग्रेजी में प्रारंभ किया। उन्होंने गणपति महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी और शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी का आयोजन किया। उन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य नामक पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की। तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? 1917, 1918, 1920, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1918। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों, उच्च कर से परेशान किसानों के समर्थन में एक अहिंसक विरोध आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे जिनकी डेट आपसे पूछ ली जाती है, मैचिंग के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्वेश्चन नंबर 12 है बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू किया गया था? गुजरात, बिहार, पंजाब, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बारदोली सत्याग्रह भारत के गुजरात प्रांत में शुरू किया गया था। बारदोली सत्याग्रह ब्रिटिश भारत के गुजरात प्रांत में शुरू किया गया था। बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार द्वारा कुछ महीने पहले भूमि राजस्व मूल्यांकन में 30% की अत्यधिक वृद्धि लागू करने के फैसले से हुई थी। इस संघर्ष में बारदोली के स्थानीय किसानों द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 13 है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक यात्रा या दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। उन्होंने 24 दिनों में 240 मील की दूरी तय की। गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसे नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 कलकत्ता। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। स्वराज शब्द का पहली बार दादा भाई नौरोजी ने प्रयोग किया था 1906 के कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। स्वराज का अर्थ स्वप्रशासन या स्वशासन शब्द से है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी ने यह कहा
था कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से स्वराज शब्द ग्रहण किया था। यदि प्रयोग पूछा जाए प्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार आजाद हिंद का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में निर्वासित भारतीयों द्वारा सिंगापुर में निर्वासित सरकार के रूप में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम 1924, कराची 1931, कानपुर 1925, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम 1924। देवबंद आंदोलन के केंद्र में स्थित संस्था दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक कौन थे? अकबर महान और शाहजहां, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही। देवबंद आंदोलन की स्थापना और प्रसार का अभिन्न अंग दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। इन संस्थापकों ने अन्य इस्लामी विद्वानों के साथ एक ऐसी संस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा जो इस्लामी शिक्षा प्रदान करेगी और ब्रिटिश भारत में मुसलमानों को बिगड़ती स्थिति का प्रतिकार करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को जन्मे। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद में महत्वपूर्ण उपस्थिति इनकी थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। इसका नाम विवेकानंद के गुरु भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक वर्तमान भारत, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा और द ईस्ट एंड द वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज रखा गया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को। उनकी सबसे लोकप्रिय पत्रिका संवाद कौमुदी थी। राजा राम मोहन राय ने भारत का पहला फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, कविता टू इंडिया माई नेटिव लैंड किसके द्वारा लिखी गई थी? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, विद्यासागर, विवेकानंद, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? पंडिता रमाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया। वह एएमएस आंध्र महिला सभा संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संगठनों की संस्थापक थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वह 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी। वारेन हेस्टिंग 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 25 व लास्ट है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। तो आपके क्वेश्चंस कैसे लगे? यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा। यदि क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे हों तो आप नेगेटिव भी कमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।